सो नमस्कार दोस्तों। फिर से आप सभी लोग का मशीन माइंडसेट में स्वागत है। और फिर हम लोग आज नए लेक्चर लेकर आए हैं। इसमें हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे पिछले लेक्चर में। और इसमें ये हम लोग फंक्शन का एक एनाटॉमी देख लिए थे कि हाँ फंक्शन कैसे डिफाइन किया जाता है, मतलब क्या क्या इसमें चीज़ें ज़रूरत पड़ती है, कैसे कैसे लिखते हैं, इसका डॉक स्ट्रिंग कैसे लिखते हैं, इसका जो डिफिनीशन है ये कैसे लिखते हैं, फिर कोडिंग कैसे इसका करते हैं। तो यहाँ से देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या है। सबसे पहले आप लोग को एक बात बता दूँ कि जब हम प्रैक्टिस सीट करवाते हैं तो प्रैक्टिस सीट का जो कोड है वो कोड मैं आप लोग को नहीं दूंगा, बिकॉज आप लोग कॉपी कर लेंगे डायरेक्ट। तो आपको क्या करना है, खुद से कोड करना है देखकर, और फर्स्ट तो खुद ट्राई करना है, देन कोड करना है, ठीक है। तो चलिए इस पे चलते हैं। तो इस पे क्या है कि व्हेन यू कॉल अ प्रोसीजर, सबसे पहले प्रोसीजर और फंक्शन इस दोनों में डिफरेंस क्या है। इस दोनों में डिफरेंस हम लोग बता सकते हैं कि मतलब फंक्शन कॉल इज ए स्टेटमेंट, अगर ऐसा हो तो हम उसको प्रोसीजर बोल रहे हैं। मीन्स अगर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं स्टेटमेंट की तरह तो क्या कहते हैं, प्रोसीजर हो जाएगा। और फंक्शन ट्रूथफुल फंक्शन किसको बोलेंगे, उसमें क्या होगा कि कॉल इज एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मीन्स किसी एक्सप्रेशन का फॉर्म में भी कॉल कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ आप पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि हाँ कॉलिंग प्रोसीजर डज द फॉलोइंग, ये चीज़ ये आप पढ़ सकते हैं। मैं नेक्स्ट करता हूँ। फॉर एग्जांपल देखिए ये हो गया, इसका प्रोसीजर का ये है डिफिनीशन। देखिए कॉपी फ्रॉम द फाइल इनटू प्रॉम्प्ट ग्रीट टीना। माना कि हम ग्रीट फंक्शन हम पिछले क्लास में डिफाइन किए थे। तो इसमें अगर ग्रीट टीना लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, हेलो टीना। तो ये क्या किया, देखो इट इवेल्युएट ईच आर्गूमेंट, ये प्रत्येक आर्गूमेंट को इवेल्युएट करता है। इट प्लग ईच वेरिएबल इनटू रिलेवेंट पैरामीटर, ये इस पैरामीटर में प्लग करता है। इट एग्जीक्यूट ईच स्टेटमेंट इन द बॉडी, मतलब बॉडी में जो भी जो स्टेटमेंट होता है इसको एग्जीक्यूट करता है। आप पढ़ कर थोड़ा समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, मस्ट इंटर प्रोसीजर डिफिनीशन बिफोर यू कॉल द प्रोसीजर। ये तो ऑब्वियस चीज़ है, बिकॉज आपको प्रोसीजर डिफिनीशन इंटर करना पड़ेगा, उसके बाद ये प्रोसीजर को कॉल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए जैसे मैं यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने एक ये डिफाइन किया फंक्शन, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है, हेलो टीना और ये। तो क्या होगा अगर हम इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट टेक्स्ट वन, तो क्या होगा, हेलो टीना और एक्सक्लेमेशन मार्क ऐसे प्रिंट कर देगा। इसमें भी हेलो अनु एक्सक्लेमेशन मार्क, हेलो राजू एक्सक्लेमेशन मार्क, ये प्रिंट कर देगा, ठीक है। देखिए तो हम इस सबको अगर हमको प्रिंट कराना है, हमको बार बार ये तीन डिफिनेशन लिखना होगा अगर तीनों चीज़ को प्रिंट करवाना होगा तो इसी के लिए फंक्शन बना है कि अगर हम एक बार ये फंक्शन डिफाइन कर दिए और एक बार हम अगर कॉल करेंगे डायरेक्ट एक ग्रीट लेकर टीना को, ग्रीट लेकर अनु को और ग्रीट लेकर राजू को, अगर जब हम कॉल करेंगे तो एक साथ ही तीनों प्रिंट हो जाएगा। देखिए फंक्शन कैसे डिफाइन किए, या इसके बारे में आपको बताया था कल कि ये डॉक स्ट्रिंग है, इसका प्री कंडीशन ये सब लिखा जाता है। ये सब आप समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या आएगा आउटपुट, आउटपुट देखिए क्या आया आउटपुट। अगर एक बार हम इस तीनों फंक्शन को कॉल करेंगे, ग्रीट टीना, ग्रीट अनु और ग्रीट राजू, एक साथ ही ये तीनों नाम आ जाएगा हमको। इसीलिए फंक्शन का ज़्यादा रोल है कि हम ये रैदर तीन बार लिखे, उससे हम एक ही बार फंक्शन डिफाइन करते हैं, उसका बार बार यूज कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते देखिए, वाई टू केयर अबाउट फंक्शन मीन्स हम फंक्शन को क्यों डिफाइन करते हैं, उसी का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। माना कि देखिए कोई एक बहुत सारे बैंक में होता है पासवर्ड स्ट्रेंथ चेक करने का, ठीक है। एसबीआई में अकाउंट होगा तो आपको बताता होगा, जब आप पासवर्ड चेंज करते होंगे तो बताता होगा कि आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ये सब। तो उसके लिए माना कि अभी इस पर आप बताइए कि ये क्या चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है, ये सब कैसे कैसे काम करता है। बस हम इसका ये बात बताने जा रहे हैं आपको कि अगर हमको किसी बैंक का पासवर्ड चेक करना है बैंक वालों को कि हमारा जो यूजर इनपुट दे रहा है वो पासवर्ड स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, तो क्या करेगा, हमको माना कि उसको तीन जगह पासवर्ड चेक करना है। सबसे पहले हम अगर लॉगिन करते हैं तो उसमें, फिर अगर अकाउंट के अंदर लॉगिन करते हैं उसमें, और फिर हम पैसे भेजने के लिए भी करते हैं तो वहाँ पर भी पासवर्ड मांगता है। तो वो डिपेंड करता है बैंक टू बैंक कितने लेवल का उस पर सिक्योरिटी है। तो हमको अगर तीन बार माना कि यूज करना है किसी बैंक में, तो हम क्या करेंगे, हमको तीन बार हमको फंक्शन लिखना पड़ेगा। तीन फंक्शन नहीं, हमको तीन बार वो चीज़ प्रिंट स्टेटमेंट लिखना होगा जो कि यूज करना है, ठीक है। यहाँ पर तो दो बार किया गया है तो दो बार, लेकिन अगर हम फंक्शन इसके बदले एक लिख देते हैं, अगर फंक्शन लिख देते हैं तो क्या होगा कि हम एक बार फंक्शन डिफाइन कर दिए और उसी का जितना बार यूज करना होगा उतना बार यूज कर लेंगे।
उसको इंपोर्ट करके मॉड्यूल के फॉर्म में। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये सिमिलर स्टेप है दोनों चीज़, तो इस दोनों के बदले हम एक ही फंक्शन डिफाइन कर लिया, दोनों में एक उसको कॉल कर ले फंक्शन को, ठीक है। लिखा हुआ वाई दिस इज अ बैड सोल्यूशन, बिकॉज यहाँ पर लिखा हुआ है कि एटलीस्ट 2 रीजन 2x रीडिंग फॉर, हाँ, और बैड इसलिए भी है कि देखिए आपको माना कि अगर आप कोड लिख दिए, फिर आपका कोड कोई अदर डेवलपर पढ़ रहा है तो उसको कोड पढ़ने में भी आसानी हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं ये सेम चीज़ को यहाँ पर भी लिखा गया है, यहाँ पर भी लिखा गया है, तो कितना गंदा लग रहा है, देखने से लग रहा है ना गंदा। अगर हम इसके बदले एक फंक्शन डिफाइन कर देते यहाँ पे और उसी फंक्शन को यहाँ पर भी कॉल करते, यहाँ पर भी कॉल कर देते, तो कितना अच्छा होता है और देखने में भी बहुत कम्पैक्ट लगता, थोड़ा ही दूर में हो जाता। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2x रीडिंग इफॉर्ट और 2x अपडेट इफॉर्ट, मतलब अगर जब आपको अगर किसी बैंक को फिर अपडेट करना हो कोड की किसी कारणवश, तो उसको फिर दोबारा से दोनों जगह अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसीलिए हम फंक्शन डिफाइन करते हैं। वो ये इसलिए लिखा हुआ है कि माना कि अगर हम ये इज एल नम लगा दे तो पासवर्ड और भी स्ट्रांग हो जाएगा। ये इसके बारे में पढ़ेंगे बाद में, ठीक है, अभी इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। डिजाइनिंग ए बेटर सोल्यूशन, देखिए बेटर सोल्यूशन डिजाइन करने के लिए ये बताया गया कि एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं, क्रिएट अ फंक्शन टू कैलकुलेट पासवर्ड स्ट्रेंथ। हम लोग अभी क्रिएट नहीं करने जा रहे हैं, मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखें बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द सीन क्या हो रहा था वो देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है कि ये पैरामीटर है ये, हाँ, अगर किसी फंक्शन के अंदर अगर कोई भी वेरिएबल डिफाइन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको लोकल वेरिएबल बोलते हैं। अगर इस फंक्शन के बाहर कोई भी चीज़ डिफाइन हो रहा है ऊपर या नीचे तो उसको कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल मतलब उसका हम हर जगह यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए, हाँ, यहाँ पर आ गया कि फ्रूटफुल फंक्शन वर्सेस प्रोसीजर, ये दोनों में अंतर क्या है। तो ये देखिए आपको बताया था प्रोसीजर क्या होता है, फंक्शन कॉल इज ए स्टेटमेंट, मतलब एक स्टेटमेंट होता है, जैसे प्रिंट हेलो, ये हेलो प्रिंट करके दे देगा। और फ्रूटफुल फंक्शन किसको कहते हैं कि कॉल इज ए एक्सप्रेशन, मतलब कि उसको एक्सप्रेशन दे सकते हैं तो उसको रिटर्न करेगा करके, ठीक है। डिफिनीशन आर एग्जैक्टली द सेम, ओनली डिफरेंस इज अ माइनर चेंज टू बॉडी। फ्रूटफुल हैव ए न्यू टाइप ऑफ स्टेटमेंट, दिस इज ए रिटर्न स्टेटमेंट। मतलब वही कि फ्रूटफुल फंक्शन को पहचानने का एक और भी बहुत ही अच्छा चीज़ है कि ये रिटर्न स्टेटमेंट, इसमें फ्रूटफुल में रिटर्न स्टेटमेंट होता है और प्रोसीजर में प्रिंट स्टेटमेंट होता है पहचानने के लिए, ठीक है। आपको दिखाएंगे कि आगे कैसे होगा। नेक्स्ट देखिए रिटर्न स्टेटमेंट, ऐसा आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप इस बार देखिए यहाँ पर क्या है, एक हमको फंक्शन बनाना है, ठीक है। फंक्शन में क्या है कि हमको उसको सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। रिटर्न्स एक कन्वर्टेड टू सेंटीग्रेड, मतलब कोई भी अगर यूजर हमको फ़ारेनहाइट में दे रहा है इनपुट तो उसको हमको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमको एक फंक्शन बनाना है, ठीक है। ये फंक्शन, चलिए हम इस फंक्शन को बनाते हैं, ठीक है। इस फंक्शन को मैं आपको बना कर दिखाता हूँ, ठीक है। आप लोग भी साथ साथ बना सकते हैं। देखिए डेफ लिखना है, उसके बाद टू सेंटीग्रेड, ठीक है, इतना ही लिखता हूँ ताकि माना कि यहाँ पर एन एक्स डाल देते हैं, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद क्या था, ये तो डॉक स्ट्रिंग हम अभी नहीं लिख रहे हैं। आप ये सब जब इंडस्ट्री में काम होता है तो वहाँ पर ये सब सारा कुछ डॉक स्ट्रिंग, ये उसका पैरामीटर, प्री कंडीशन, ये सब लिखा जाता है। हम लोग जब सॉल्व करेंगे क्लास में तो ये सब नहीं लिखेंगे, ठीक है। मैं आपको जब वो डॉक स्ट्रिंग का और ये पैरामीटर का इसका एक सेपरेट मॉड्यूल है, जब वो मॉड्यूल आएगा तो उसमें हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। देखिए और इस चीज़ को भी कितना है, देखिए हम लोग जानते हैं 5/9 इंटू x - 32 ये होता है चेंज करने का। तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं हम एक वेरिएबल ही डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। y = 5 इंटू x - 32, ठीक है। इसको पैरेंथेसिस में डालना होगा, 5 इंटू x - 32 डिवाइड बाई 9, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिटर्न y करेंगे, ठीक है। ये भी कर सकते हैं या डायरेक्ट हम ये 3 लाइन के लिखने के बदले अगर हम इसको 2 लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं वो करके भी दिखाता हूँ, पहले इसको पहले रन करा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद अब देखिए
अब हमको एक हम एम इजकल टू हम एक फंक्शन को इसको कॉल कर रहे हैं 2 सेंटीग्रेड, ठीक है, माना कि 100 डिग्री सेल्सियस देते हैं, ठीक है, प्रिंट एम। जब भी आप फंक्शन को किसी वेरिएबल में डालते हैं कॉल करने के समय तो उसको प्रिंट कराना पड़ता है। देखिए अब इसको प्रिंट कराएंगे तो कितना आना चाहिए, 212 डिग्री आना चाहिए, बिकॉज 100 डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट में 212 होता है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, हम इसको किस में चेंज कर रहे हैं पता है, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज कर रहे हैं, न कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, ठीक है, 2 सेंटीग्रेड। और ये फार्मूला भी ठीक है, मतलब इसीलिए यहाँ पर क्या है 37.777, ठीक है। देखिए मीन्स यहाँ पर हमको इनपुट लेना है क्या, फ़ारेनहाइट। देखिए 212 डिग्री डालते हैं, 212 डिग्री का 100 डिग्री होता है सेंटीग्रेड, ठीक है। देखिए डालते हैं, रन कराते हैं कोड को, कोड रन कराएं, ठीक है। देखिए 100 डिग्री सेल्सियस आ गया। तो ये कोड है किसके लिए, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलने के लिए, ठीक है। देखिए हमने आपको बताया था कि 3 स्टेप को हम 2 स्टेप में कैसे लिख सकते हैं। देखिए इसको हम यहाँ से हटाएं और इसके बदले हम इसको कॉपी करके कंट्रोल X से हम कट कर रहे हैं, यहाँ पर कंट्रोल V से हम पेस्ट कर रहे हैं, इसको हम हटा दे रहे हैं, ठीक है। और फिर से हम फंक्शन को इंडेंट कर दे रहे हैं ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। अब देखिए हम हटा दिए, अब 2 स्टेप में कर दिए। देखिए अभी भी फंक्शन काम करेगा कि नहीं, अभी भी काम करेगा। देखिए मैं रन कर रहा हूँ, देखिए अभी 100 डिग्री आ रहा है। माना कि इसको हम चेंज करके कर देते हैं 400 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब हम रन करा रहे हैं, देखिए रन कराना है, देखिए 204.4444 ये आ गया। तो फंक्शन काम कर रहा है, ठीक है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। तो यही यही बोला जा रहा है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ये कन्वर्ट करने का मीन्स मेनली इसमें रिटर्न का काम था कि हाँ उसमें रिटर्न हो रहा है। नेक्स्ट ये देखिए कि एक वेरिएबल क्रिएट किया अंदर में और उसको रिटर्न कराएं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये चीज़ आप पढ़ सकते हैं, इसमें ये क्या रिटर्न कैसा काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एक बात और कि हम रिटर्न शुड बी द लास्ट, मतलब कोई फंक्शन डिफिनीशन में हम रिटर्न लिखते हैं, रिटर्न के बाद हमको कोई भी चीज़ नहीं लिखना है, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ हम लिखेंगे तो वो इम्प्लीमेंट ही नहीं होगा। रिटर्न लास्ट स्टेटमेंट होता है किसी भी डेफिनेशन का, किसी भी फंक्शन डेफिनेशन का, ठीक है। सो इसीलिए हमको लास्ट में रिटर्न लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट आप इसको करके भी देख सकते हैं कि अगर हम रिटर्न के बाद कोई भी अगर प्रिंट फंक्शन या कोई भी चीज़ लिखेंगे तो वो इम्प्लीमेंट ही नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए प्रिंट और रिटर्न में डिफरेंस आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। एक बात आपको बताया था पहले ही कि प्रिंट है ना नॉन टाइप रिटर्न करता है, मतलब उसमें कोई वैल्यू नहीं होता है। जैसे यहाँ पर देखिए कि एक प्लस नाम के डेफिनेशन बनाया गया है, ठीक है, और इसको n+1 प्रिंट करवाया गया था। देखिए अगर प्रिंट +n करके ये फंक्शन को कॉल किया और 2 लिखे, इसमें तो 3 आया रिटर्न हुआ, ठीक है। 3 रिटर्न हुआ, मतलब 3 प्रिंट हुआ, और इसमें क्या हुआ, इसमें भी 3 रिटर्न हुआ। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पर x के पास कुछ भी नहीं जाएगा, नॉन वैल्यू जाएगा, लेकिन यहाँ पर x के पास 3 जाएगा। कहा कि ये कैलकुलेट होकर 3 आ रहा है और इसमें जा रहा है, x में जा रहा है, लेकिन ये कैलकुलेट होकर नॉन आ रहा है और वो x में जा रहा है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर प्रिंट n+1 हो रहा है फंक्शन के अंदर, यहाँ पर फंक्शन के अंदर रिटर्न हो रहा है। रिटर्न मतलब होता है कि कोई वैल्यू हमको आया और उस वैल्यू को हम फेंक दिए बाहर, ठीक है, उसको रिटर्न बोलते हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं स्लाइड। नेक्स्ट हाँ, इसको हम विजुलाइज भी कर सकते हैं। एक पाइथन का बहुत ही मतलब अच्छा मॉडल है, और क्या कहते हैं उसको, ट्विटर बोलते हैं, पाइथन ट्विटर। उससे हम लोग इस सबको स्टेप बाय स्टेप विजुलाइज कर सकते हैं कि हाँ वो क्या कर रहा है, ठीक है। तो आपको मैं दिखाऊंगा कि क्या होता है, आगे आने वाला है उसमें पाइथन ट्विटर, ठीक है। ये देखिए ये रिटर्न है, देखिए x=2, मतलब ये लिखने के बाद मैंने ये लिखा, ठीक है। तो यह ऑब्वियस है, अगर हम प्लस फंक्शन को कॉल किया 4 लिखे तो क्या आएगा, 4 + 1 5 आना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो क्या बोला जा रहा है, देखिए मैंने ये फंक्शन लिखा, ये सब इसके नीचे भी है, ठीक है, इसके नीचे है। हमने फंक्शन लिखा x=2 दिया, फिर y +4 दिया,
अब अगर व्हाट इज इन द बॉक्स, मतलब एक्स वाले बॉक्स में क्या होगा, बताइए क्या होगा, क्या होना चाहिए एक्स वाले बॉक्स में। आप बोलेंगे पक्का 5 होना चाहिए एक्स वाले बॉक्स में, लेकिन 5 नहीं होगा, पता है क्या होगा, 2 होगा। अब 2 क्यों होगा, वो ग्लोबल वेरिएबल के कारण होगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा, देखिए 2 होगा, ठीक है। 2 क्यों हो रहा है, देखिए ये चीज़ है जो ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है, और ग्लोबल वेरिएबल कहीं भी चेंज नहीं होता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक्स इक्वल टू 2 दे दिए, तो यहाँ पर आप ये फंक्शन कॉल किए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये ग्लोबल में है तो ग्लोबल का ही काम होगा, मतलब ग्लोबल का ही राज होगा, ठीक है। और इसको लोकल वेरिएबल बोलते हैं, देखिए इसको लोकल वेरिएबल बोलते हैं, एक्स है तो ये लोकल एरिया में है, इसको ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं, लेकिन ये सब एक ही लाइन में लिखा हुआ है, ठीक है, एक ही लाइन में। देखिए ग्लोबल स्पेस भी बोलते हैं, ये यहाँ पर एक्स इक्वल टू 2 है, ठीक है। देखिए ये एक मॉडल है, ठीक है। अब इस मॉडल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ कि आपको समझा पाता हूँ कि नहीं। देखिए अंडरस्टैंडिंग हाउ फंक्शन वर्क, ठीक है। फंक्शन कैसे, सबसे पहले क्या होता है, ये कॉल फ्रेम बनता है, ठीक है। फंक्शन कैसे वर्क करता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फंक्शन कॉल, कंसेप्चुअल मॉडल ऑफ पाइथन, ठीक है। ये पहले फंक्शन नेम आता है, ठीक है। उसका क्या होता है, पैरामीटर, लोकल वेरिएबल, उसके बाद ये सब इम्प्लीमेंट होता है कोड, ठीक है। रेफरेंस लाइन ये आप देख सकते हैं। देखिए ये एक पूरा सेट ऑफ स्टेप है कि कैसे कैसे फंक्शन काम करता है, ठीक है। ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए अब ये मॉडल है, देखिए ये तीर तीर क्या बताता है, पता है, तीर बताता है कि फंक्शन किस पे अभी है, मतलब कौन सा स्टेप एग्जीक्यूट होने वाला है। इसको हम पाइथन ट्यूटर की मदद से देखेंगे, अभी पहले यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, सबसे पहले क्या आ रहा है कि जब भी हम यहाँ पर फंक्शन कॉल किए, एन के जगह पर 4 पुट किए, ये फंक्शन है, हम इसको यहाँ पर कॉल कर रहे हैं। विजुलाइज करने के लिए हम यहीं पर दोनों चीज़ कर रहे हैं, ताकि कंफ्यूज आप मत होइए कि हाँ इसके नीचे होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम 4 जब भी हम ये फंक्शन में डालें तो ये क्या हुआ, एन इक्वल टू 4 चला गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ, देखिए नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट लाइन टू एग्जीक्यूट। अब यहाँ पर आ रहा है लाइन, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, 10th लाइन, ये 10th का मतलब है कि ये अभी 10वां लाइन एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। 10वां लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, ये क्या आ गया, हाँ ये चीज़ आप पढ़ सकते हैं, ये बीच में रिटर्न प्रिंट के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या हुआ कि 4 आया, अब क्या होगा, n+1 मतलब 4 + 1 5 मीन्स अब एक ऐसा वैल्यू बनेगा वेरिएबल x नाम के, जिसमें 5 स्टोर होगा, ठीक है। अब क्या है, रिटर्न x मतलब रिटर्न 5 को रिटर्न करेगा, ठीक है, 5 को रिटर्न करेगा, लेकिन कुछ होगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सिर्फ फंक्शन को बना दिए, इतना लिख दिए और उसके बाद हम रन करवा रहे हैं, तो कुछ नहीं होगा। कुछ क्यों नहीं होगा, क्योंकि बस हम खाली फंक्शन रन करा रहे हैं, इसमें कुछ प्रिंट करने वाला स्टेटमेंट है ही नहीं, तो इसीलिए कुछ नहीं हो रहा है। हम इसको करके दिखाते हैं अभी। ये क्या है, व्हेन यू आर डन लुक इफ देयर ये रिटर्न वेरिएबल माइट नॉट बी प्रोसीजर सो इफ रिमेंबर दैट, ठीक है, ये चीज़ है। और उसके बाद क्या होता है कि पूरा फ्रेम इरेज हो जाता है, ठीक है। ये वही चीज़ है, देखिए ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, आप समझ रहे थे। इसमें क्या है कि ग्लोबल स्पेस में 2 था, अब क्या हुआ, ये y = 5, यहाँ पर जब 4 डाले तो y = 5 भी आ गया अब ग्लोबल स्पेस में, ठीक है। x और y दोनों का वैल्यू आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, अब क्या हुआ, कुछ देर के बाद ये सारा फ्रेम हट जाएगा, ठीक है, कुछ नहीं होगा। अब देखिए पाइथन ट्यूटर में इसको देखा जा रहा है, इसको हम देखते हैं, हम लोग भी देखते हैं। पाइथन ट्यूटर आपको कैसे यूज करना है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जाना कहाँ पे है, ठीक है, मैं इस पे जा रहा हूँ, इसके बाद ठीक है। तो मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ पाइथन ट्यूटर, ठीक है। और इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं था, हाँ इसको हैक करने का मैंने एक बनाया हुआ है वीडियो, आप उसको भी देख सकते हैं कि आप इसको कैसे हैक कर सकते हैं अपने खेलने के लिए। आप जितना स्कोर आप चाहें
उतना बना सकते हैं। तब तो पाइथन ट्यूटर खुल रहा है, ठीक है, देखिए खुल गया पाइथन ट्यूटर। देखिए मैं आपको बताता हूँ, वो सॉरी यहाँ पर पाइथन ट्यूटर, ठीक है। देखिए ये पाइथन ट्यूटर है। आप यहाँ से ये सिलेक्ट कीजिएगा रेंडर ऑल ऑब्जेक्ट, बिकॉज यहाँ पर सारा कुछ आपका होगा। देखिए सबसे पहले देखिए हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पर लिखना है डेफ प्लस नाम का फंक्शन था, ठीक है, प्लस एन, ठीक है। उसके बाद क्या था, एक्स इक्वल टू क्या था, एन प्लस वन, ठीक है। उसके बाद क्या था, रिटर्न एक्स, ठीक है, इंटर। अब हम यहाँ पे फंक्शन कॉल कर रहे हैं। फंक्शन कॉल क्या कर था, y इक्वल टू +4 था, ठीक है। यहाँ पर फिर प्रिंट y था, ठीक है। अब देखिए हम विजुलाइज कर रहे हैं कोड को। यहाँ से विजुलाइज एग्जीक्यूशन पर क्लिक करते, देखिए। अब देखिए यहाँ पर देखना है क्या करना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले एरो इस पे है, ठीक है, मतलब यहाँ पर फर्स्ट स्टेप पर एरो है। यहाँ पर दिखाता रहा है कि फर्स्ट स्टेप ऑफ 7 स्टेप का फर्स्ट स्टेप अभी है। रेड रहता है जिसपे एरो यहाँ पर लिखा हुआ है सब कुछ, देखिए आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट लाइन टू एग्जीक्यूट, लाइन डेट एग्जीक्यूटेड, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं, क्या हुआ। अब इसके बाद इस पर आ गया। इस पर क्यों आया, क्यों, देखिए ये डिफिनेशन को देख लिया पाइथन, और देखने के बाद बोला हाँ ठीक है हम डिफिनेशन देख लिए, हमको पता है कि ये डिफिनेशन क्या कर रहा है, ठीक है। उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेप पे आ गया। क्या है कि देखिए ये सब इंडेंटेड है, मतलब ये इसको नहीं देखा। तो नेक्स्ट स्टेप आया, क्या हुआ, y इक्वल टू +4 आया। तो अब पाइथन सोचा कि अरे ये प्लस एक फंक्शन है जो हमने पहले देखा, तो ये सेकेंड लाइन एग्जीक्यूट हो गया, सेकेंड स्टेप। अब हमको क्या करना होगा, तो फिर से अब वो फंक्शन को देखने जाएगा कि हाँ फंक्शन क्या कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन कॉल हुआ है। देखिए नेक्स्ट स्टेप में देखिए कहाँ जाएगा, फिर से ऊपर जाएगा, ऊपर गया, थर्ड स्टेप हो गया, फोर्थ स्टेप देखिए क्या होगा। अब वो फंक्शन को पढ़ेगा कि हाँ फंक्शन में क्या लिखा हुआ है। देखिए हाँ इस स्टेप पे आ गया, अब देख रहा है क्या हो रहा है। तो वो पाइथन यहाँ पर देखिए साथ में फ्रेम भी बन रहा है, ग्लोबल फ्रेम, फिर एन को +4 दे दिया गया है। देखिए यहाँ पर सारा कुछ होते रहेगा कि क्या क्या हो रहा है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्या हुआ कि अब 4 + 1 5, एक्स को 5 असाइन हो गया। देखिए यहाँ पर 5 असाइन हो गया, और एन को 4 तो पता ही है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या होगा कि रिटर्न हो गया 5, यहाँ से 5 रिटर्न हो गया। अब 5 रिटर्न हुआ तो उसको कैच करने के लिए एक वेरिएबल बाहर बनाया गया है y, ठीक है। उस वेरिएबल में आ गया 5, देखिए यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट स्टेप 7th स्टेप देखिए क्या दे रहा है, y को आ गया, मीन्स y को 5 असाइन हो गया, ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रिंट 5 आ गया, और ग्लोबल फ्रेम में ये y है, ये फंक्शन है। देखिए कैसे कैसे यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा, आप एग्जीक्यूट करवा कर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए प्रीवियस स्टेप में जाके हाँ पहले क्या हुआ, फिर बाद में क्या हुआ, कैसे कैसे हो रहा है। ये एक विजुलाइज करने का तरीका है, और ये बहुत ही अच्छा टूल है अगर आप शुरुआत में इसका यूज करते हैं तो। और ये मैंने तो इससे बहुत सीखा है, तो आप लोग भी सीख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर कल नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं, उसमें फिर आगे देखते हैं कि आगे और कैसे अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।